जय हिंद साथियों। और आज हम पढ़ने वाले हैं पेसिव। बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि कमेंट बॉक्स में आपको फिर लिखना है तो फोकस से पढ़िएगा, है ना। रोक रोक के बीच बीच में समझ के पढ़िएगा। जो भी मैं सेंटेंस बता रहा हूं उन्हें दोहराइएगा क्योंकि उदाहरण बहुत कीमती है। उदाहरण याद होगा तो ही माइंड उसकी जैसे अनेक बना पाएगा, है ना। तो घर बैठे अंग्रेजी सीखना है, बहुत आसान तरीका है। बुक है, ऑडियो वीडियो कोर्स है और 1-to-1 क्लासेस भी है, सिंपल है ना। तो कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर में देके रखता हूं। 9, 10, 11 पे हमने प्रेजेंट पढ़ा, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं उसके पेसिव। पेसिव क्या होता है? पेसिव देखो सिंपल है, जैसे मैं खाना खाता हूं ये एक्टिव है, वो खाना मेरे द्वारा खाया जाता है ये पेसिव है। अब प्रश्न ये उठता है कि मैं ऐसा बोलूंगा क्यों, खाना मेरे द्वारा खाया जाता है मैं क्यों बोलूंगा? मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि मेरे पास सब्जेक्ट नहीं है तो मेरे पेसिव की जरूरत पड़ेगी। जैसे खाना खाया जाता है, खाना परोसा जाता है, खाना बनाया जाता है, फिल्में बनाई जाती है, फिल्में डायरेक्ट की जाती है, तो क्रिकेट खेला जाता है, 26 जनवरी मनाई जाती है, इसमें सब्जेक्ट तो है नहीं, तो कैसे बनाओगे? तो एक तो हो गया कि सब्जेक्ट नहीं हो, दूसरा है ऑब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना हो तो ऑब्जेक्ट को आगे रख के हम पहले बताते हैं तो इंपॉर्टेंस आ जाएगा, है ना। घर बैठे अंग्रेजी सीख सकते हो। तो यदि सब्जेक्ट नहीं है तो सेंटेंस कैसे बनाते हैं? तो ऐसे बनाते हैं। देखिए स्ट्रक्चर क्या, अभी तक हम सब्जेक्ट आगे रखते आए थे, अभी ऑब्जेक्ट हमने आगे रख दिया क्योंकि मैं ये मान रहा हूं कि मेरे पास सब्जेक्ट नहीं है। अब जब सब्जेक्ट ही नहीं तो मैं ऑब्जेक्ट से काम चलाऊंगा, तो ऑब्जेक्ट आगे। पेसिव में मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है, तो सब जगह थर्ड फॉर्म हो गई। अब टेंस तो पता चल नहीं रहा है, तो टेंस बताने के लिए मैंने इजे मार्क लगाया। इजे मार्क लगाने से क्या हो गया, ये प्रेजेंट पता चल गया। मतलब इजे मार्क के बाद यदि थर्ड फॉर्म आए तो पता चलना चाहिए कि ये पेसिव सेंटेंस है। नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव बनेगा, इजे मार्क आगे रखोगे तो क्वेश्चन बनेगा, इजे मार्क आगे होगा बीच में नॉट भी रख दोगे तो इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों हो जाएगा। ज्यादा फोकस किस पे करना है? उदाहरण पे करना है। उदाहरण देखो, आसानी से समझो। जैसे क्रिकेट इज प्लेड, क्रिकेट खेला जाता है, क्रिकेट इज प्लेड, क्रिकेट खेला जाता है। कौन खेलता है? यहां नहीं है, तो अब इस स्थिति में कैसा सेंटेंस बनेगा? इसी तरह से बनाना होगा, क्रिकेट इज प्लेड। क्रिकेट इज नॉट प्लेड, क्रिकेट नहीं खेला जाता है। इज क्रिकेट प्लेड, क्या क्रिकेट खेला जाता है? इज क्रिकेट नॉट प्लेड, क्या क्रिकेट नहीं खेला जाता है? ध्यान से देखिए बार बार, ताकि आप कमेंट बॉक्स में इसको लिख सकें। क्रिकेट इज प्लेड, क्रिकेट इज नॉट प्लेड, इज क्रिकेट प्लेड, इज क्रिकेट नॉट प्लेड। अगला उदाहरण देखो, और थोड़ा आसान होगा। अ सॉन्ग इज रिटन, अभी मैंने बाय हर लिख दिया है क्योंकि आप वैसे ही पढ़ते आए हो तो आपको समझ में आ जाए। लेकिन आप एक बात को ध्यान रखिएगा कि हम इस तरह का सेंटेंस बोलते नहीं है, हम यदि सब्जेक्ट ना हो तो ही उपयोग वो होता है ना। तो सॉन्ग इज रिटन बाय हर, उसके द्वारा एक गीत लिखा जाता है, ओरिजिनल वो गीत लिखा जाता है। अ सॉन्ग इज नॉट रिटन बाय हर, गीत नहीं लिखा जाता है। इज अ सॉन्ग रिटन बाय हर, क्या उसके द्वारा गीत लिखा जाता है? इज अ सॉन्ग नॉट रिटन बाय हर, क्या उसके द्वारा गीत नहीं लिखा जाता है? अ सॉन्ग इज रिटन बाय हर, अ सॉन्ग इज नॉट रिटन बाय हर, इज अ सॉन्ग रिटन बाय हर, इज अ सॉन्ग नॉट रिटन बाय हर, है ना। आई एम हेल्प्ड, मेरी मदद की जाती है। आई एम हेल्प्ड बाय हिम, उसके द्वारा। आई एम हेल्प्ड बाय हिम। आई एम नॉट हेल्प्ड बाय हिम, उसके द्वारा मेरी मदद नहीं की जाती। आई एम नॉट हेल्प्ड। एम आई हेल्प्ड, क्या मेरी मदद की जाती है? एम आई हेल्प्ड बाय हिम। एम आई नॉट हेल्प्ड बाय हिम, क्या उसके द्वारा मेरी मदद नहीं की जाती? एम आई नॉट हेल्प्ड बाय हिम। वाक्य को दोहराइए। उदाहरण यदि यहाँ सेट हो गया है तो ये बहुत आसानी से फिर आपका माइंड उस पर काम करेगा। एनिमल्स आर हंटेड बाय हंटर्स, एनिमल्स का शिकार किया जाता है। एनिमल्स आर हंटेड, हंटर्स मतलब शिकारियों के द्वारा। एनिमल्स आर नॉट हंटेड, एनिमल्स का शिकार नहीं किया जाता है। आर एनिमल्स हंटेड, क्या एनिमल्स का शिकार किया जाता है? आर एनिमल्स नॉट हंटेड, क्या एनिमल्स का शिकार नहीं किया जाता है? अब वन बाय वन सिंपल सिंपल देखेंगे। दिस शो इज स्पॉन्सर्ड, ये लाइन बहुत बोली जाती है। स्पॉन्सर मीन्स प्रायोजित करना, प्रायोजित का सेंस है कि पैसा उस व्यक्ति ने दिया है या उस कंपनी ने। दिस शो इज स्पॉन्सर्ड बाय गोदरेज, ये
जो प्रोग्राम, ये शो जो है गोदरेज के द्वारा प्रायोजित है। दिस मूवी इज ब्रॉट टू यू बाय निर्मा, यह मूवी आपको निर्मा के द्वारा लाई गई है। दिस मूवी इज ब्रॉट टू यू बाय निर्मा। दिस कोर्स इज मेड बाय सुभाष, यह कोर्स बनाया गया है। जैसे दिस बुक इज रिटन बाय मी, सुभाष, है ना। तो दिस कोर्स इज मेड बाय सुभाष। एम्प्लॉइज आर एक्सप्लॉइटेड बाय कंपनीज। एक्सप्लॉइट मतलब शोषण करना। शोषण का सेंस होता है कि देना कम और काम ज्यादा लेना, उसको शोषण कहते हैं। तो एम्प्लॉइज मतलब जो कर्मचारी है उनका शोषण किया जाता है कंपनियों के द्वारा। फार्मर्स आर गिवन मनी बाय मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स मतलब सूदखोर जो होते हैं, पैसा उधार देने वाले जो होते हैं, उनके द्वारा किसानों को पैसा दिया जाता है। फार्मर्स आर गिवन मनी बाय मनी लेंडर्स। फार्मर्स आर बीटन बाय मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स के द्वारा किसानों को पीटा भी जाता है। फिर ऑल बिल्स आर पेड बाय राजू। सभी बिल राजू के द्वारा पे किए जाते हैं। ऑल बिल्स आर पेड बाय राजू। सॉन्ग्स आर संग बाय सिंगर्स। सिंगर्स के द्वारा गीत गाए जाते हैं। सिंग की थर्ड फॉर्म है संग। यदि वर्ब के तीनों फॉर्म याद नहीं है तो वर्ब वाले वीडियो देखिए, जिससे वर्ब के तीनों फॉर्म याद हो, उनके यूज याद हो। सॉन्ग्स आर संग बाय सिंगर्स, गीत गाए जाते हैं। मूवीज आर प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसर्स। मूवी प्रोड्यूसर्स के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। प्रोड्यूसर का मतलब तो जो पैसा लगाता है, निर्माता। तो मूवीज आर प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसर्स। मूवीज आर डायरेक्टेड बाय डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स के द्वारा मूवी का डायरेक्शन किया जाता है। डायरेक्टर को होता है जो निर्देशन करता है। तो मूवीज आर प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसर्स, मूवीज आर डायरेक्टेड बाय डायरेक्टर्स। क्रिमिनल्स आर जज्ड बाय अ जज। जज के द्वारा, क्रिमिनल्स मतलब अपराधी, अपराधियों का न्याय किया जाता है। क्रिमिनल्स आर जज्ड बाय अ जज। डिसीजंस आर टेकन बाय अथॉरिटीज। अथॉरिटीज मतलब जिसके पास ताकत होती, क्षमता होती। तो डिसीजन निर्णय लिए जाते हैं। डिसीजंस आर टेकन बाय अथॉरिटीज। डेवलपमेंट प्लान्स आर मेड बाय गवर्नमेंट्स। विकास के जो योजनाएं हैं वो सरकार के द्वारा बनाई जाती है। डेवलपमेंट प्लान्स आर मेड बाय गवर्नमेंट। बिल्डिंग्स आर बिल्ट बाय कॉन्ट्रैक्टर्स। कॉन्ट्रैक्टर्स मतलब ठेकेदार के द्वारा बिल्डिंग बनाई जाती है। बिल्डिंग्स आर बिल्ट बाय कॉन्ट्रैक्टर्स। इनकम टैक्स रिपोर्ट्स आर फाइल्ड बाय अस। हमारे द्वारा इनकम टैक्स रिपोर्ट्स फाइल की जाती है, जमा की जाती है। इनकम टैक्स रिपोर्ट्स आर फाइल्ड बाय अस। स्टूडेंट्स आर टॉट बाय टीचर्स। टीचर्स के द्वारा स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। स्टूडेंट्स आर टॉट बाय टीचर्स। प्लांट्स आर ग्रोन बाय गार्डनर्स। गार्डनर्स के द्वारा प्लांट्स ग्रोन उगाए जाते हैं, बड़े किए जाते हैं। प्लांट्स आर ग्रोन बाय गार्डनर्स। वाटर इज ड्रंक बाय एवरीवन। पानी सबके द्वारा पिया जाता है। वाटर इज ड्रंक बाय एवरीवन। फूड इज ईटन बाय अस। फूड हमारे द्वारा खाया जाता है। फूड इज ईटन। अननेसेसरी ट्रीज आर कट बाय एमपीईबी एम्प्लॉइज। बारिश के पहले आपने देखा ही होगा कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले जो कर्मचारी होते हैं वो पेड़ों को काटते हैं। तो अननेसेसरी ट्रीज आर कट बाय एमपीईबी एम्प्लॉइज। अननेसेसरी मतलब अनावश्यक। ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स। ग्रेन्स मतलब अनाज। दैट्स व्हाई फार्मर्स आर कॉल्ड फूड गिवर, है ना, अन्नदाता कहते हैं ना हम उसको। ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स। दिवाली इज सेलिब्रेटेड बाय इंडियंस। दिवाली इज सेलिब्रेटेड, दिवाली मनाई जाती है। न्यू थिंग्स आर इन्वेंटेड बाय इन्वेंटर्स। इन्वेंटर्स जो इन्वेंट करते हैं, नई चीज आविष्कार करते हैं। तो न्यू थिंग्स आर इन्वेंटेड, नई चीजों का आविष्कार किया जाता है इन्वेंटर्स के द्वारा। कार्स आर परचेज्ड बाय अस। हमारे द्वारा कार खरीदी जाती है। कार्स आर परचेज्ड बाय अस। डियर्स आर किल्ड बाय लॉयंस। लॉयंस के द्वारा डियर्स को मारा जाता है। डियर्स आर किल्ड बाय लॉयंस। रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय मी। मेरे द्वारा रिपोर्ट तैयार की जाती है। रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय मी। रिपोर्ट्स मेरे द्वारा तैयार की जाती है। अ न्यूज़पेपर इज रेड बाय मी। देखिए, इज के बाद वर्ब आ रही है, मतलब थर्ड फॉर्म रहेगी। तो रीड की तीनों फॉर्म में स्पेलिंग तो सेम है, लेकिन पढ़ते उसे रीड, रेड, रेड। तो रेड,
अ न्यूज़पेपर इज रेड बाय मी। देखिए इज तो आता है सिंगुलर के लिए, अ न्यूज़पेपर है तो इज, प्लूरल होगा तो हम आर लगाएंगे। देखिए यहाँ भी मिल्क है, सिंगुलर है, अनकाउंटेबल नाउन है तो इज लगाया, मिल्क इज टेकन बाय मी, दूध मेरे द्वारा पिया जाता है। न्यूज़पेपर इज रेड बाय मी, न्यूज़पेपर मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। होम क्लीनिंग इज डन बाय माय मदर, घर की साफ सफाई मेरी मदर के द्वारा की जाती है। होम क्लीनिंग इज डन बाय माय मदर। फूड इज कुक्ड बाय माय सिस्टर, भोजन मेरी बहन के द्वारा बनाया जाता है। फूड इज कुक्ड बाय माय सिस्टर। मनी इज अर्न बाय माय फादर, पैसा मेरे पिता के द्वारा कमाया जाता है। मनी इज अर्नड बाय माय फादर। आई एम गिवन मनी बाय माय फैमिली, आई एम गिवन, जैसे आगे देखा था आई एम हेल्प्ड, मेरी मदद की जाती है, आई एम हेल्प्ड बाय हिम। आई एम गिवन मनी, मुझे पैसा दिया जाता है, बाय माय फैमिली, मेरी फैमिली के द्वारा। मूवीज आर वॉच्ड बाय देम, उनके द्वारा मूवीज देखी जाती है। मूवीज आर वॉच्ड बाय देम। क्लोथ्स आर वॉश्ड बाय अस, कपड़े हमारे द्वारा धोए जाते हैं। क्लोथ्स आर वॉश्ड बाय अस। केमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान होता है, तो शिप इज कॉल्ड, शिप को कहा, केमल को कहा जाता है, ऊंट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, शिप ऑफ डेजर्ट। रेगिस्तान का जहाज कहलाता है ऊंट। लॉयन इज कॉल्ड द किंग ऑफ जंगल, लॉयन को क्या कहते हैं, किंग ऑफ जंगल कहते हैं। चलिए ये पैसिव हो गए, इसके बहुत सारे उदाहरण आप आगे भी देखेंगे। अभी हम वन बाय वन स्ट्रक्चर समझ गए, एक एक को कॉपी करने का कोशिश कीजिए, बार बार इन सेंटेंसेस को दोहराइए। कमेंट बॉक्स में एज इट इज ये सेंटेंस लिख दीजिए, जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो प्रॉब्लम भी शेयर कीजिए मेरे साथ। मैं हर वीडियो में नंबर देके रखता हूँ, आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। घर बैठे भी अंग्रेजी सीख सकते हैं इस बुक के थ्रू, मेरे ऑडियो वीडियो कोर्स के थ्रू। थैंक यू।